हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी पीईटी, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पेट, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी थायराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। दोस्तों, याद रखिए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो यकृत है। अगर आपसे पूछा जाता कि मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है तो आपका आंसर हो जाता त्वचा है। लेकिन कभी भी आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीलियम। दोस्तों, याद रखिएगा कि गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस हीलियम है। वैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को भी भरा जा सकता था, लेकिन ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जबकि हीलियम जल्दी आग नहीं पकड़ता है, इसीलिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्श गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी एथेन या फिर ऑप्शन डी एसिटिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। दोस्तों, याद रखिए कि मीथेन को ही मार्श गैस कहा जाता है। याद रखिएगा कि मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4 होता है और याद रखिएगा कि जानवरों की जुगाली से भी मीथेन गैस निकलती है और दलदली क्षेत्रों से भी मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनिषेक फल है? ऑप्शन आपके सामने सेब, ऑप्शन बी शहतूत, ऑप्शन सी केला या फिर ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी। दोस्तों, अनिषेक फल वो फल होते हैं जो पुष्प से सीधे फल में चेंज हो जाते हैं। इनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है और केला एक ऐसा फल है जिसमें इस प्रकार की क्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है? ऑप्शन आपके सामने अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल या फिर ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल। दोस्तों, याद रखिए कि अपकेंद्रीय बल को ही आभासी बल भी कहा जाता है और अपकेंद्रीय बल को ही छदम बल भी कहा जाता है। याद रखिए कि जो अपकेंद्रीय बल है ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है, जबकि जो अभिकेंद्रीय बल है ये बाहर से केंद्र की ओर लगता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने ओंकोलॉजी, ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी ओडोंटोलॉजी या फिर ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों, याद रखिए कि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दांतों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि झाड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने मार्श रोग, ऑप्शन बी टिक्का रोग, ऑप्शन सी ब्लैक हार्ट रोग या फिर ऑप्शन डी सिट्रस कैंकर रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्श रोग। तो याद रखिए कि मैग्नीशियम की कमी से मार्श रोग हो जाता है और ज़्यादातर जो मार्श रोग है ये मटर में देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछते हैं कि टिक्का रोग का संबंध किससे है तो याद रखिएगा मूंगफली से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक हार्ट रोग का संबंध किससे है तो आलू से है और सिट्रस कैंकर रोग का जो संबंध है वो नींबू से है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक द्वीप है? ऑप्शन आपके सामने पुडुचेरी, ऑप्शन बी द्वीप, ऑप्शन सी दमन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वीप। दोस्तों, याद रखिए कि जो द्वीप है ये काठियावाड़ के दक्षिण में है और याद रखिएगा कि ये एक प्रकार का द्वीप है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन आपके सामने क्लोरोफिल, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इसमें क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, चारों वेदों को एक साथ क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने वेदांग, ऑप्शन बी आरण्यक, ऑप्शन सी संहिता या फिर ऑप्शन डी उपनिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संहिता।
उससे याद रखिएगा कि वेदों की संख्या 4 है, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है और इन चारों को एक साथ संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1976 या फिर ऑप्शन डी 1942। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था और इसके तहत नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका मुख्यालय पेरिस में है? ऑप्शन आपके सामने यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी नाटो या फिर ऑप्शन डी सार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनेस्को। दोस्तों याद रखिए कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। दोस्तों याद रखिए कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन गैस भरने का कारण जो होता है वो चिप्स के पैकेट में चिप्स को सड़ने से बचाना है, क्योंकि अगर चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस होगी तो ये चिप्स सड़ने लगेंगे और नरम हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसी कारण से उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिस कारण से चिप्स कुरकुरे बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ब्रेन, ऑप्शन बी क्रीपर, ऑप्शन सी वॉर्म या फिर ऑप्शन डी फुगाको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रीपर। दोस्तों याद रखिए कि पहले कंप्यूटर वायरस का जो नाम है वो क्रीपर है और इसे बीबीएम टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी देहरादून या फिर ऑप्शन डी गांधीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। दोस्तों याद रखिएगा कि वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इससे किस राज्य में सबसे अधिक वन है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। अगला क्वेश्चन, विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। तो याद रखिए कि चांदी में विद्युत का चालन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने चिकित्सा, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी साहित्य या फिर ऑप्शन डी सिनेमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विज्ञान। तो याद रखिए कि जो कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो याद रखिएगा कि इसको यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने मैलिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, गेहूं में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है और याद रखिएगा कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 11 नवंबर, ऑप्शन बी 19 नवंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 5 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 नवंबर। तो याद रखिए कि 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, म्यूकस आवरण किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने नेत्र, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी गुर्दा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आमाशय। दोस्तों जो आमाशय होता है यानी कि स्टोमक होता है, इसके अंदर एक अम्ल होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं और ये पेट के अंदर जितनी भी चीज़ें आती है उन सबको पचा देता है। लेकिन हमारा बॉडी जो है वो खुद भी एक मांस है, लेकिन ये नहीं पचता है। रियल में इसका जो कारण है कि इसके अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे म्यूकस की मेम्ब्रेन कहते हैं और जो कि हमें HCl से हमारे अंग की रक्षा करता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। म्यूकस आवरण का जो संबंध है वो आमाशय से है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी ग्लाइकोजन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्रोज। दोस्तों जो डाइसैकेराइड होते हैं ये 2 शर्करा अणुओं से मिलकर बने होते हैं। मोनोसैकेराइड 1 शर्करा अणुओं से मिलकर बने होते हैं और पॉलीसैकेराइड बहुत सारे शर्करा अणुओं से मिलकर बने होते हैं। दिए गए ऑप्शन में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है और ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने रॉकी, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी एटलस या फिर ऑप्शन डी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडीज। दोस्तों याद रखिए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछते हैं कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो माउंट रॉकी है। अगर आपसे पूछते हैं कि अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो एटलस है। और अगर आपसे पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अगला क्वेश्चन, दूध की मिठास का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने केसीन, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी कैरोटीन या फिर ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोज। दोस्तों याद रखिए कि दूध के जो मीठापन का कारण है वो लैक्टोज शर्करा है। अगर आपसे पूछते हैं कि दूध की सफ़ेदी का क्या कारण है तो केसीन प्रोटीन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध के पीलेपन का क्या कारण है तो कैरोटीन प्रोटीन है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विषाणु, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी यूग्लिना या फिर ऑप्शन डी कवक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।